नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की ये चौथी क्लास है। पार्ट 3 तक कल कंप्लीट हो गया था। पार्ट 3 में हमने जाना कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और दोस्तों लैक्टोज। इसके अलावा दोस्तों हमने जाना कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, बादाम में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मूंगफली में कौन सी शर्करा पाई जाती है, गुड़ में कौन सी शर्करा पाई जाती है, चीनी में कौन सी शर्करा पाई जाती है, शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों हमने पार्ट 3 में बहुत सारे कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 4 की। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में विवरण के साथ। इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट करा दिए थे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज, ऑप्शन नंबर डी माल्टेज। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी माल्टेज आपका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों ये एक प्रकार का एंजाइम है। ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का एंजाइम है जो कि छोटी आंच से निकलता है। जो कि किससे निकलता है दोस्तों? छोटी आंच से निकलता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये तीनों दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है। ये दोनों दोस्तों मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। सेकेराइड के उदाहरण है। ये दोस्तों डाइसेकेराइड का उदाहरण है। डाइसेकेराइड का उदाहरण है। दोस्तों जो माल्टोज होता है ये बना होता है दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। जब दोस्तों ग्लूकोज के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो दोस्तों किसका निर्माण होता है भैया? माल्टोज का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा दोस्तों? जब ग्लूकोज के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? माल्टोज का निर्माण होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी माल्टेज। माल्टेज क्या है दोस्तों? एक एंजाइम है जैसा कि मैंने बताया, और ये दोस्तों छोटी आंच से निकलता है। छोटी आंच से दोस्तों 3 एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं। एक निकलता है माल्टेज, एक निकलता है सुक्रेज और एक निकलता है दोस्तों लैक्टेज। बात क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी और रेलवे अधिकांश आपसे पूछती है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से किसे ब्रेन शुगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज को, ऑप्शन नंबर बी गैलेक्टोज को, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज को, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज को। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गैलेक्टोज को कहा जाता है दोस्तों ब्रेन शुगर। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों मैंने क्या कहा कि गैलेक्टोज को क्या कहा जाता है? ब्रेन शुगर कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि टेबल शुगर किसे कहा जाता है, टेबल शुगर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों टेबल शुगर कहा जाता है सुक्रोज को। बात क्लियर है? टेबल शुगर किसे कहा जाता है दोस्तों? टेबल शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ब्लड शुगर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ब्लड शुगर कहा जाता है ग्लूकोज को। आपको पता है आपके शरीर में क्या उपस्थित होता है? ग्लूकोज उपस्थित होता है और आपके शरीर में ब्लड भी उपस्थित होता है। दोस्तों ब्लड शुगर
किसे कहा जाता है ब्लड शुगर कहा जाता है दोस्तों ग्लूकोज को। किसे कहा जाता है दोस्तों ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहा जाता है। दोस्तों फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है दोस्तों फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों फ्रक्टोज को दोस्तों फ्रूट शुगर कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर। क्या कहा जाता है दोस्तों टेबल शुगर कहा जाता है। गैलेक्टोज को कहा जाता है दोस्तों ब्रेन शुगर। ग्लूकोज को कहा जाता है दोस्तों ब्लड शुगर और फ्रक्टोज को कहा जाता है दोस्तों फ्रूट शुगर। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कीटों का बाहरी आवरण किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए काइटिन का, ऑप्शन नंबर बी क्रेटिन का, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोनी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काइटिन का बना होता है। मैंने क्या कहा कि जो कीट होते हैं इन कीटों का बाहरी आवरण किसका बना होता है दोस्तों। तो भैया काइटिन का बना होता है। ये काइटिन क्या है दोस्तों। काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा दोस्तों जो काइटिन होता है कीटों का बाहरी आवरण किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और दोस्तों काइटिन क्या है, काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जंतुओं का बाह्य कंकाल किसका बना होता है। तो दोस्तों किसका बना होता है जंतुओं का बाह्य कंकाल केराटिन का बना होता है। केराटिन क्या है दोस्तों, केराटिन एक प्रकार की प्रोटीन है। जंतुओं के बाह्य कंकाल में क्या क्या आता है, जैसे कि आ गए सींग, खुर, नाखून, बाल, ये सब दोस्तों किस में आते हैं, जंतुओं का बाह्य कंकाल में आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं दोस्तों आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों कीटों का बाहरी आवरण किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और काइटिन क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि जंतुओं का बाह्य कंकाल किसका बना होता है, तो दोस्तों केराटिन का बना होता है। केराटिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। जंतुओं के बाह्य कंकाल में क्या क्या आता है, जैसे कि सींग हो गए, खुर आ गए, नाखून हो गए, बाल हो गए, ये सब दोस्तों जंतुओं का बाह्य कंकाल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मानव शरीर का कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज को, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज को, ऑप्शन नंबर सी गैलेक्टोज को, ऑप्शन नंबर डी को नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज को कहा जाता है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि मानव शरीर का कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, दोस्तों ग्लूकोज को कहा जाता है। दोस्तों आप खाने में कुछ भी खा लीजिए, हमारी कोशिकाओं के पास दोस्तों वो पहुंचता है ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 के रूप में। फिर दोस्तों इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और दोस्तों क्या बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और दोस्तों ऊर्जा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों, ऊर्जा बनाई जाती है। इस कारण दोस्तों हम ग्लूकोज को क्या कहते हैं, इस कारण दोस्तों हम ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन क्यों कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रक्टोज की। दोस्तों ये प्रकृति में पाई जाने वाली
प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा है। बात क्लियर है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि फ्रक्टोज जो है वो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और दोस्तों इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए CH2O का होल ट्वाइस N, ऑप्शन नंबर बी C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए CH2O का होल ट्वाइस N। दोस्तों C6H12O6 ये दोस्तों ग्लूकोज का सामान्य सूत्र है। ये क्या है दोस्तों, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र है C6H12O6। बात क्लियर है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैंने आपको कुल टोटल 20 क्वेश्चन करवाए। इन 20 क्वेश्चनों में दोस्तों मैंने कम से कम आपको 100 क्वेश्चनों की जानकारी दी। कहने का मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। दोस्तों 100 क्वेश्चन का मानना है कि अगर आप इन वीडियो को देख लेते हो और इन क्वेश्चनों को रट लेते हो, आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लीजिए, आपका 100 में से 100% क्वेश्चन जरूर बनेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। आप बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अनेक लोगों तक अपना कंटेंट कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके और कोई अपना दोस्त हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, उन सबको दोस्तों अपने चैनल के बारे में जरूर बता दिया करो यार, जिससे वो भी पढ़ पाए, वो भी गवर्नमेंट जॉब ले सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।